हेलो गाइस, मेरा नाम है गणेश। आज हम पढ़ेंगे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं डिटेल में ताकि आगे काम आएंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं? पिछली वीडियो में जितने ग्रीन टिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इस टेबल से। ये जो वाला ये टिक है ये आज कंप्लीट करेंगे तीनों चीज़। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे हम? और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो पिछली वीडियो में रह गई थी वो थी एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रोसेस जिससे कोर्ट केयरफुली एग्जामाइन करती है या इवेलुएट करती है किसको? एविडेंस को। ठीक है, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एक एग्जाम्पल से समझो, मान के चलो कोर्ट के पास कितना सारा कुछ मटेरियल होता है, तो जैसे कि एविडेंस होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दोनों साइड के, विटनेसेस होते हैं। जो ये मटेरियल इतना सारा ना, इसमें से काम की बात निकालना। ठीक है, काम की बात निकालना, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, काम की बात निकालने को बोला जाता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। अब इतना सारा कुछ सामान, इतना सारा कुछ मटेरियल कोर्ट के पास होता है, तो कोर्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कौन से विटनेस पे कोर्ट बिलीव करेगा, कौन से डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ठीक है, कौन सा सर्कमस्टेंशियल चेंज अगर कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया या नहीं किया है केस को, ठीक है, कोई रीजनेबल डाउट है या नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, वेइंग एंड असेसिंग द एविडेंस टू अराइव एट द कंक्लूजन, लिखा है ना, व्हाट कंक्लूजन टू ड्रा, टू अराइव एट द कंक्लूजन इज कॉल्ड द एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, समझ में एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या है? कोर्ट को ये इंश्योर करना होता है कि जो जो डॉक्यूमेंट, एविडेंस वगैरह जितना भी सामान कोर्ट के पास है उसमें से एज पॉसिबल ट्रू है ना, वही चीज का यूज किया जाए, उन फैक्ट्स और एविडेंसेस पे रिलाई करे जो ट्रू है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। समझ में आया? श्यामलाल घोष वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, VS ऐसे लिखता हूं मैं, बट ये VS मैंने लिख दिया जल्दी में। वाइल एप्रिशिएटिंग एविडेंस ऑफ विटनेसेस, देयर एविडेंस शुड नॉट बी टेकन इन आइसोलेशन। ठीक है, नहीं लेना चाहिए आइसोलेशन में, मतलब कि कोर्ट को डिसाइड नहीं करना चाहिए कोई भी केस बाय लुकिंग एट ओनली विटनेस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंस्टीड कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट को कंपेयर करने चाहिए वो विटनेस स्टेटमेंट भी उस केस के जितने भी दूसरे एविडेंस है उनके साथ। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रूव्ड के बारे में। प्रूव्ड सेक्शन 2 में डिफाइन किया हुआ है। प्रूव्ड सिंपल सी बात है, जिस पे बिलीव करे कोर्ट कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है वो प्रूव्ड माना जाएगा। या फिर किसी को, एक आम आदमी, प्रूडेंट मैन आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन को बोलते हैं। आम आदमी को लगे किसी सर्कमटेंसेस से केस की कि हाँ वो उस पर एक्ट कर सकता है, ठीक है, तो वो फैक्ट प्रूव माना जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान के चलो कोई आई विटनेस है, ठीक है, इसको देख रहा है कत्ल करते हुए, ठीक है, तो ये डायरेक्ट एविडेंस हो ना, तो कोर्ट यहाँ पे बिलीव कर लेगी कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी बात है। दूसरा, कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन ought अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। ठीक है, इस केस में क्या होता है? कोर्ट के पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं, बट उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल होती है कि जो प्रूडेंट मैन होता है ना, वो उस पर ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ये बेसिकली सर्कमस्टांशियल एविडेंस का रूट होता है। ठीक है, उस केस में यूज होता है। कोई सिंगल फैक्ट प्रूव नहीं कर रहा होता है यहाँ पे डायरेक्टली। यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना सारे, उनको मिला करके एक प्रूडेंट मैन को लगता है कि हाँ ऐसा हुआ हुआ। अब एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान के चलो ए कहता है बी को कि मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रिटर्न एग्रीमेंट है नहीं, ठीक है, ना कोई विटनेस है, किसी के सामने नहीं दिए थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ए ने बी का एक बैंक ट्रांजैक्शन की थी 5 लाख रुपए की। ठीक है, बी ने ये बोला था ए को व्हाट्सएप पे कि आपको मैं 5 लाख रुपए 1 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव कर रहे हैं। एक प्रूडेंट मैन को लग रहा है कि हाँ ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं, तो इस केस में भी ये फैक्ट प्रूव माना जाएगा। कि फैक्ट कौन सा? कि ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं, ये वो फैक्ट इन इशू, तो ये प्रूव माना जाएगा। इस केस में भी ये प्रूव माना जाएगा क्योंकि एक बंदे ने, विटनेस, आई विटनेस है, उसने देखा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रूव्ड। डिसप्रूव्ड इसका बिल्कुल उल्टा है कि कोर्ट के पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे लगे कि ये ऐसा हुआ है। ठीक है, या फिर किसी ऑर्डिनरी पर्सन को नहीं लग रहा है कि ऐसा हुआ है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टे को बोलते हैं डिसप्रूविंग ए फैक्ट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ प्रूविंग इट। ये एस्टेब्लिश करता है हाई प्रोबेबिलिटी दैट द एलिजिड फैक्ट इज फॉल्स। ठीक है, डिसप्रूव जब हो जाता है तो ये लगता है कि एलिजिड जो फैक्ट है ना वो फॉल्स है। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोर्ट को जरूरत नहीं पड़ती एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे कि कोई फैक्ट प्रूव्ड है नहीं। ठीक है ना, मैथमेटिकल सर्टेनिटी की 100% ही प्रूव होना चाहिए, यहाँ ऐसा भी नहीं होता है। क्या जरूरत पड़ती है? ये जरूरत पड़ती है कि ऐसी डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी हो कि जो प्रूडेंट मैन है ना वो उस पर एक्ट करे। मतलब कि जो एक आम आदमी है ना, प्रूडेंट मैन, उसको सारी सर्कमस्टेंसेस देख के लगे कि हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रूडेंट मैन का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे 100% यहाँ पे कोई मीटर नहीं होता है। ठीक है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो कोर्ट अपने आप को, मतलब जज अपने आप को एज ए प्रूडेंट मैन देखता है कि एक सर्कमस्टेंसेस से, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं,
जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेज है उनसे एक आम आदमी को क्या पता लग रहा है, ये पता लग रहा है कि ये ऐसा है, ठीक है। तो अगर है तो प्रूव्ड माना जाएगा, जैसे हमने व्हाट्सएप वाला एग्जांपल लिखा था, देखा था, ठीक है। अगर नहीं है तो वो डिसप्रूव्ड माना जाएगा, ठीक है। अगर एक प्रूडेंट मैन को लगेगा कि ये ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो डिसप्रूव्ड माना जाएगा। समझ में आया, ठीक है। डिसप्रूव बेसिकली उल्टा होता है कि कोर्ट को लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, या फिर कोर्ट कंसीडर करता है इट्स नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन ought अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर केस टू एक्ट, कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, किसी प्रूडेंट मैन को लगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेसिकली, ठीक है। डिसप्रूविंग फैक्ट एग्जैक्ट अपोजिट होता है प्रूविंग इट का, ये एस्टेब्लिश करता है हाई प्रोबेबिलिटी दैट एलिजिड फैक्ट इज फॉल्स, ठीक है। जैसे कि ए क्लेम करता है कि बी दिल्ली में था, ठीक है, 1 तारीख को मान के चलते हैं, 1 जून को बी दिल्ली में था, ऐसा कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है, ठीक है। बट एविडेंस क्या दिखा रहे हैं कि बी होटल में था, ठीक है। एविडेंस क्या दिखा रहा है, बी होटल में था मुंबई में, ठीक है। होटल रिकॉर्ड्स वगैरह से पता लग रहा है, सीसीटीवी वगैरह कंफर्म कर रहे हैं कि बी मुंबई में था, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कंक्लूड करेगा, बी दिल्ली में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे वो फैक्ट क्या हुआ, डिसप्रूव हो गया है। नॉट प्रूव्ड बेसिकली क्या होता है, ए फैक्ट जो ना तो प्रूव होता है, ठीक है, ना वो डिसप्रूव होता है, तो उसको बोलते हैं नॉट प्रूव्ड। मतलब कि जज कहता है कि आई डोंट नो वेदर ये ट्रू है या फॉल्स है क्योंकि एविडेंस ही इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो कोर्ट उस केस में अनसर्टेन रहता है, तो ये फैक्ट क्या होता है, उस केस में फैक्ट नॉट प्रूव्ड माना जाता है जब ना वो प्रूव होता है ना वो डिसप्रूव होता है, ठीक है। मान के चलो ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, बी भी मना कर रहा है बोरोइंग को, तो यहाँ पे कोर्ट कंक्लूड ही नहीं कर सकता। कोर्ट कंक्लूड क्या नहीं कर सकता कि बी ने ए से 5 लाख रुपए लिए हैं नहीं लिए हैं। तो ये इस केस में क्या होएगा, इस केस में फैक्ट हो जाएगा नॉट प्रूव्ड बेसिकली, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉट प्रूव्ड वर्सेज इनोसेंस। इनोसेंस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। व्हेन एक एक्यूज एक्विटेड होता है, मतलब जब एक एक्यूज का एक्विटल होता है तो कोर्ट ये नहीं कहता है कि यू आर इनोसेंट, ध्यान रखना, यू डिड नॉट डू इट, आपने नहीं किया है। कोर्ट इंस्टेड कहता क्या है, प्रोसिक्यूशन फेल हो गया है आपकी गिल्ट को प्रूव करने में, ठीक है, टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जितना प्रूफ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गिल्ट प्रूव नहीं हुई है, तो नॉट प्रूव्ड इनोसेंट नहीं होता है हमेशा। नॉट प्रूव्ड का एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, वो रिजल्ट करता है एक्विटल में, ध्यान रखना बस, ठीक है। समझ में आया। इंपॉर्टेंट केस लॉ है शिवाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक्विटल ऑफ द एक्यूज डज नॉट नेसेसरी मीन प्रूफ ऑफ इनोसेंस। ये ओनली मीन करता है कि जो गिल्ट ऑफ एक्यूज है ना, वो हैज नॉट बीन प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। वो सेम बात किसमें कही गई थी, शिवाजी शाबराव बोबदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया था, ठीक है। अब ये कंपेरिजन टेबल है, इसमें डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम वगैरह में लिखना है, इसको लिखते ना बेसिकली, ठीक है। कोर्ट पोजीशन बिलीव करता है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है नहीं, जैसे कि मतलब कोर्ट की पोजीशन जब प्रूव होता है कि बिलीव करता है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है, सॉरी, ठीक है। नॉट प्रूव्ड को बाद में पढ़ेंगे। डिसप्रूव में क्या होता है, ये बिलीव करता है कि फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें बिलीव करता है कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है, इसमें बिलीव करता है फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉट प्रूव्ड में कुछ नहीं होता है, ठीक है, ना वो एग्जिस्ट करता है, ये भी नहीं पता लगता, ना वो एग्जिस्ट करता है, ना ये पता लगता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं फेवर में, एविडेंस की स्ट्रेंथ प्रूव्ड में, ये फेवर में स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं अगर फैक्ट प्रूव हो गया तो। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं अगेंस्ट में, ठीक है, यहाँ पे इनसफिशिएंट होता है। प्रूडेंट मैन इस पे एक्ट करता है जैसे कि वो एग्जिस्ट करता हो, प्रूडेंट मैन ऐसे एक्ट करता है कि वहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहाँ पे वो डिसाइड ही नहीं कर सकता है, ठीक है। क्रिमिनल केस में अगर प्रूव हो जाता है तो गिल्ट एस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। क्रिमिनल केस में अगर नहीं प्रूव होता है तो एक्विटल होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट रिजल्ट इन एक्विटल। इस प्रूव में क्या होता है, डिफेंस प्ली फेल हो जाती है, मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन आर्ग्यूमेंट या फिर क्लेम एक्यूज करता है ना, एक्यूज बनाता है, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट को ये लगता है कि डिफेंस कुड नॉट प्रूव इट्स क्लेम और क्रिएट सफिशिएंट डाउट, ठीक है, ध्यान रखना। सिविल केस में क्लेम एस्टेब्लिश हो जाता है, अगर प्रूव हो जाती है कुछ भी चीज़ें तो क्लेम एस्टेब्लिश हो जाता है, डिसप्रूव हो जाती है तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टी फेल हो जाती है अगर नॉट प्रूव होता है तो। रिलेशनशिप ऑफ इनोसेंस यहाँ पे होते नहीं है, बट यहाँ पे अगर प्रूव नहीं हुआ तो इनोसेंट नहीं माना जाता है, वो ध्यान रखना। आगे चलते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब होता है, व्हेन ए पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। मतलब कि जब एक पर्सन बाउंड होता है कि उसको एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट जो भी वो बोल रहा है उसको प्रूव करना है, ठीक है, उसको बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का बेसिकली मतलब क्या हुआ, ऑब्लिगेशन टू प्रूव ए फैक्ट बिफोर द कोर्ट। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट मैक्सिमम मैं इसमें डालना भूल गया, ओनस प्रोबेंडी इनकम्बिट इक्वी डिसिट नॉन इक्वी नेगेट। इसका मतलब क्या होता है, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन जो असर्ट करता है, ठीक है, असर्ट मतलब टू मेक क्लेम, एलिगेशन और स्टेटमेंट एंड से कि ये ट्रू है,
ठीक है, उसको बोलते हैं टू एसर्ट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है उस पर्सन पे जो उसे एसर्ट करता है, नॉट द पर्सन जो डिनाई कर रहा होता है उस पर नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, तो इस मैक्सिम का मतलब यही होता है ही हु एसर्ट्स, उसको वो प्रूव करना होता है। ठीक है, तो दो तरीके के बर्डन होते हैं, लीगल बर्डन और एविडेंशियल बर्डन। लीगल बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, एविडेंशियल बर्डन शिफ्ट होता है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन कैरी करता है बर्डन टू प्रूव द एक्यूज्ड कमिटेड द क्राइम। ठीक है, मान के चलो ए ने बी बंदा कोई भी मार दिया। ठीक है, तो कोर्ट में जब भी कोई भी बंदा जाता है तो वहाँ पे एक बेसिक प्रजम्पशन होता है कि आप गिल्टी नहीं हो। ठीक है, आपको एज्यूम किया जाता है कि आप इनोसेंट हो जब तक आपने जो किया है वो प्रूव नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन है ना, उसका पूरा काम वो करता है, वो प्रूव करता है कि हाँ एक्यूज ने कमिट किया है क्राइम। सिविल केसेज में प्लेंटिफ कैरी करता है बर्डन टू प्रूव दैट दे आर ओड मनी और द प्रॉपर्टी। ठीक है, मान के चलो ए ने बी को पैसे दिए हैं, ठीक है 5 लाख रुपए, सेम वही बात है। ठीक है, 5 लाख का क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझ जाओ। ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, और बी कह रहा है कि मैंने ए से पैसे नहीं लिए हैं। ठीक है, मतलब कि बी कह रहा है कि ए ने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, अब क्या करता है, ए कोर्ट जाता है, ये प्लेंटिफ है, ये है डिफेंडेंट। ठीक है, अब कोर्ट में गया तो ये प्रूव ए को करना पड़ेगा कि बी ने मेरे से 5 लाख रुपए लिए हैं। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है, सिविल केस में प्लेंटिफ पे जाता है। दूसरा होता है एविडेंशियल बर्डन। एविडेंशियल बर्डन बेसिकली द ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस सम एविडेंस, मतलब कि कौन वो एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बर्डन है ना शिफ्ट होता रहता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। बेसिकली प्रोसिक्यूशन प्रूव करता है डेथ अकर्ड, एक्यूज वाज प्रेजेंट, वेपन रिकवर्ड। अगर एक्यूज क्लेम करता है कि आई एक्टेड इन प्राइवेट डिफेंस, तो इस केस में एक्यूज को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे सम एविडेंस जो उस डिफेंस को सपोर्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ए एक्यूज्ड ऑफ किलिंग बी। ठीक है, ए एक्यूज्ड है ऑफ मर्डरिंग बी, ए ने बी का मर्डर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन क्या कहता है कि ए ने बी को इंटेंशनली मारा है। तो प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करेगा कि बी की डेथ हो चुकी है। ठीक है, बी डाइड, ये प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन। दूसरी बात ये प्रूव करेगा कि ए ने मारा है। ठीक है, ए डिड। ठीक है, तीसरी चीज क्या प्रूव करेगा कि एक्ट जो था ना, ए ने जो बी को मारा है वो इंटेंशनली मारा है। ठीक है, तो ये चीज क्या कौन प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस देगा किसके, जो प्रूव करे कि बी की डेथ हो चुकी है, ए प्रेजेंट था सीन पे, ए ने स्टेप किया है बी को, नाइफ जैसे कि नाइफ रिकवर किया गया फ्रॉम ए। ठीक है, आई विटनेस जिसने इंसिडेंट देखा है, तो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट देखेगा कि हाँ जो एविडेंस है ना, इनके हिसाब से क्या लग रहा है कि ए ने कमिट किया है एक ऑफेंस। ठीक है, समझ में आया। अब एक्यूज क्या बोलता है, ए क्या बोलता है कि हाँ मैंने स्टेप तो किया है बी को, बट आई डिड इन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, क्योंकि बी मेरे ऊपर अटैक कर रहा था एक्चुअली स्वॉर्ड से। ठीक है, तलवार उसको मार रहा था वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ने मना नहीं किया है कि आई डिडंट स्टैप बी, यहाँ पे ए ने मना नहीं किया है, ए ने जस्ट एक इंट्रोड्यूस किया है नया फैक्ट। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रूव एवरी पॉसिबल डिफेंस इन एडवांस। ठीक है, प्रोसिक्यूशन सारे पॉसिबल डिफेंस एडवांस में तो प्रूव नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक्यूज चाहता है कि उसके स्पेशल डिफेंस वाले केस पे बिलीव किया जाए, ठीक है, तो उसको कुछ सपोर्टिंग एविडेंस लाने पड़ेंगे, मतलब ए को कुछ सपोर्टिंग एविडेंस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले बर्डन प्रोसिक्यूशन पे था ना प्रूफ करने का, अब वो किस पे शिफ्ट हो गया, एक्यूज पे शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल हमने पहले पढ़ा था, ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव। ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने क्लेम नहीं किया है ही डिड नॉट एक्ट इन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने क्लेम ही नहीं किया। यहाँ ये क्लेम कौन कर रहा है, ए कर रहा है कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया था। तो यहाँ पे एक्यूज है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है इस फैक्ट को। ठीक है, तो एक्यूज को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे सम मटेरियल शोइंग बी अटैकिंग फर्स्ट। ठीक है, कुछ ऐसी चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि बी ने पहले अटैक किया है। ठीक है, देयर वाज इमिनेंट थ्रेट। ठीक है, या फिर फोर्स वाज नेसेसरी फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, फोर्स इतनी ज्यादा थी कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जरूरी थी। तो इसको बोलते हैं एविडेंशियल बर्डन, जब वो शिफ्ट होता है ए टू बी, बी टू ए। समझ में आया, इजी सा एग्जांपल था। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बेसिकली आप इस चीज़ से समझिए, हाउ मच एविडेंस है ना। अब एविडेंस तो मिल गए, बट कितने एविडेंस चाहिए। ठीक है, हाउ कन्विंसिंग मस्ट बी द एविडेंस, कितने कन्विंसिंग एविडेंस होने चाहिए, कितना प्रोबेबल फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ से, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का बेसिकली मतलब होता है डिग्री या फिर लेवल ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ए फैक्ट, ताकि कंसीडर किया जाए प्रूव्ड अंडर द लॉ। ठीक है, कितना मतलब कि कितना प्रूफ जरूरत है ताकि एक फैक्ट एस्टेब्लिश हो सके और कंसीडर किया जाए प्रूव्ड अंडर द लॉ। ठीक है, बेसिकली 100% बोल लो। ठीक है, अगर मैथमेटिकली देखे तो, बट ऐसा नहीं होता है, नंबर्स नहीं होते हैं, जस्ट मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। 100% एनफ है या 50% एनफ है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ में 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं, पहला है प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, दूसरा है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है,
प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज टू सच ए डिग्री, उस डिग्री तक उसको प्रूव करनी होती है प्रोसिक्यूशन को गिल्ट किसकी, एक्यूज की, ताकि एक प्रूडेंट पर्सन मतलब कि ताकि एक आम आदमी को कोई रीजनेबल डाउट ही ना लगे अबाउट द एक्यूज्ड गिल्ट। ठीक है, समझ में आया। तो रीजनेबल डाउट बेसिकली होता क्या है, रीजनेबल डाउट रियल, ऑनेस्ट और सब्सटेंशियल डाउट, ठीक है, वो होता है रीजनेबल डाउट। बेसिकली एक डाउट जो इन्फ्लुएंस कर सके माइंड ऑफ ए रीजनेबल पर्सन, ठीक है, एक डाउट जो अराइज हो सके फ्रॉम द एविडेंस या फिर लैक ऑफ एविडेंस, उसको बोलते हैं रीजनेबल डाउट। ठीक है, रीजनेबल डाउट वो डाउट नहीं होता है जो बेस्ड हो इमेजिनेशन पे या फिर कोई सिली बेसलेस डाउट, ठीक है, या डाउट जो क्रिएट किया गया हो बिना एविडेंस के, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि यार नहीं एक्यूज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये रीजनेबल डाउट नहीं हुआ। रीजनेबल डाउट बेसिकली वो डाउट होता है जो रियल हो, सेंसिबल डाउट हो, जो बेस्ड हो एविडेंस पे, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, मान के चलो ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है अंदर घुसते हुए, ठीक है, घर के अंदर घुसते हुए, उसके फिंगरप्रिंट मिले, ए के फिंगरप्रिंट मिले मर्डर वेपन पे, ठीक है। एक विटनेस था जिसने बी के घर से ए को बाहर निकलते हुए देखा था जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है, और कोई दूसरा एविडेंस है नहीं कि जो ये सजेस्ट करे कि कोई तीसरा बंदा था जिसने क्राइम किया। जितने भी एविडेंस है सारे पॉइंट कर रहे हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है। तो इन सब एविडेंस को देखते हुए एक प्रूडेंट रीजनेबल पर्सन क्या सोचेगा कि वहां पे कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं अदर देन कि ए ने बी को मारा है, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट कहेगा, कोर्ट कह सकता है कि प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। समझ में आया क्या होता है रीजनेबल डाउट? प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सेकंड स्टैंडर्ड। इसका मतलब, इसका जस्ट सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट है ना वो इतना ज्यादा प्रोबेबल है कि दूसरी पार्टी के वर्जन से, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। रीजनेबल डाउट में अगर हम 100 और 50 की बात करें ना, रीजनेबल डाउट में 99 या फिर 100% प्रोबेबल होना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट 51% भी काम करता है, ठीक है, इसमें जस्ट 51%। तो इसमें क्या लिखा है, मोर प्रोबेबल देन अदर्स पार्टी वर्जन। एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट बस थोड़ा ज्यादा प्रोबेबल हो अदर दूसरी पार्टी के वर्जन से, उसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हैं। बी कहता है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं दिए हैं 5 लाख रुपए। बेसिकली जो ए ने मेरे को 5 लाख रुपए दिए थे वो एक गिफ्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे ए एविडेंस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि बैंक ट्रांसफर, 5 लाख रुपए का बैंक ट्रांसफर मिलता है, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेजेस जिसमें कहा गया कि आई विल रिटर्न द मनी सून, ठीक है। या फिर कोई विटनेस जो जानता है अबाउट द लोन। ऑन द अदर हैंड बी ने क्या बोला, बी ने बोला ओनली स्टेटमेंट सेइंग इट वाज ए गिफ्ट, ठीक है। उसने बस अब एक स्टेटमेंट बोला है ये कि एक गिफ्ट है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई मैसेज नहीं था, ठीक है, जिससे ये पता लगे कि ये गिफ्ट है। तो जब हम यूज करेंगे प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाला स्टैंडर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या सोचेगा, कोर्ट सोचेगा कि जो ए की स्टोरी है ना वो ज्यादा बिलीवेबल लग रही है बी की स्टोरी से, ठीक है। कोई 100% वगैरह कुछ नहीं होता है, ए की स्टोरी जो ज्यादा है वो ज्यादा प्रोबेबल लग रही है, बिलीवेबल लग रही है बी की स्टोरी से, ठीक है। तो ए का वर्जन यहाँ पे मोर प्रोबेबल माना जाएगा। कोर्ट का डिसीजन होगा वो होगा ए के फेवर में, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 2 स्टैंडर्ड हो गए, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और दूसरा प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिविल केसेज में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा, क्रिमिनल केसेज में डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन आप कौन हो, ठीक है। अगर आप एक्यूज हो तो आपको अगर इनोसेंस प्रूव करनी है तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वहां पे काम करेगी, ठीक है, क्योंकि आप एक हल्का सा भी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट कर दोगे ना तो उसका रिजल्ट आता है एक्विटल में, ठीक है, ध्यान रखना। फॉर प्रोसिक्यूशन, जब प्रोसिक्यूशन गिल्टी प्रूव कर रहा होता है तो उस केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला स्टैंडर्ड ही हमेशा फॉलो होता है, ध्यान रखना। अब ये इतना हाई स्टैंडर्ड क्यों है क्रिमिनल केसेज में कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्योंकि वहां पे आप किसी की लिबर्टी छीन रहे हो, ठीक है, किसी को आप जेल में डाल रहे हो, ठीक है, कभी कभी किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, कन्विक्टिंग एन इनोसेंट पर्सन फार वर्स देन एक्विटिंग ए गिल्टी पर्सन, ठीक है। ब्लैकस्टोन ने क्या बोला था, इट इज बेटर देन 10 गिल्टी पर्सन एस्केप दैट 1 इनोसेंट सफर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की बात की गई है किसमें, क्रिमिनल केसेज में, और थोड़ा कम स्टैंडर्ड की बात इसमें क्यों की गई है, सिविल केसेज में, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पे आप मनी, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की बात कर रहे हो, कोई लाइफ की लिबर्टी की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिविल केसेज में। रमाकांत राय वर्सेज मदन राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट डज नॉट मीन प्रूफ टू एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, मतलब 100% यहाँ पे बात नहीं की गई है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रूफ टू ए मोरल सर्टेनिटी, कि एक सर्टेनिटी जो कन्विंस करे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन को, ध्यान रखना कि ये कोई स्केल है, स्केल नहीं है कि 100 है तो 100 ही चाहिएगी, ऐसी होनी चाहिए जो कि एक प्रूडेंट पर्सन को, एक ऑर्डिनरी पर्सन को कन्विंस कर सके, ठीक है। सिविल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है, ठीक है। ए कोर्ट मस्ट एक्ट अपॉन द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल बिफोर इट एंड फॉर्म ए डिसीजन एज टू विच वर्जन अपीयर मोर प्रोबेबल, ठीक है। इसको आप एक इससे समझो कि ये वो है, वो स्केल, वेटिंग स्केल है, ठीक है, ये इसकी बीच वाली पॉइंट है वो, ठीक है।
ठीक है। और ये एक क्या एविडेंस है, ये एक की स्टोरी है, मान स्टोरी मान लेते हैं, स्टोरी बेस्ड अपॉन एविडेंसेस वगैरह। अगर ये हल्की सी भी इधर हो जाती है ना, ठीक है, मतलब इसका पलड़ा अगर हल्का सा भारी हो जाता है, ठीक है, तो कोर्ट इसको मान लेता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, एवरी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम माना जाता है इनोसेंट जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता है। जब एक्यूज कोर्ट में आता है तो एक प्रिजम्पशन के साथ आता है जो कि होता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। जो प्रोसिक्यूशन होता है ना, उसको ओवरकम करने होता है ये प्रिजम्पशन बाय प्रूविंग गिल्टी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में प्रिजम्पशन पढ़ते हैं, ठीक है, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।